होगा और दूसरा ये कि आईटी सेक्टर के अंदर नया रेवोल्यूशन होगा। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे और वजीर पेट्रोलियम से स्विट्जरलैंड की आलमी तवानाई तजारती कंपनी के वक्त की मुलाकात हुई है। और ऑफ कोर्स यहाँ जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो नई जो एक टेक्नोलॉजी है या नया एक एआई का दौर आ चुका है, तो किस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी में जाने के लिए, आज हम ये भी बात करेंगे। सो वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद है फारूक अजीमी साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है ओवर जूम। आप इकोनॉमिस्ट भी एनालिस्ट भी, उनको वेलकम करते चलते हैं। फारूक साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि FY 26-27 की बात करें हम, जहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़राई पॉलिसी की रिपोर्ट जारी की है, वहीं हम ये देख रहे हैं 6 मंथ्स की, तो वहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो भी 4.5% तक रहने के इम्कानात हैं और ये प्रिडिक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है। तो इसी तरीके से इसके अख्ताम तक माली साल के यानी कि फिस्कल ईयर के अख्ताम तक हम देखेंगे कि $21.1 बिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा ये इकॉनमी के लिए बूस्टअप होगा और किस कदर हमारी जो स्टेबिलिटी है या फिर हमारे पास जो एक इम्पोर्ट कवर्स हैं वो मौजूद है? थैंक यू सो मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। आई थिंक हम ग्रेजुअली इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल के रिकवरी की स्टेज पे जा रहे हैं एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट टुवर्ड्स स्टेबिलिटी नाउ। और हमारी जो एक ग्रोथ है, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहा था, हमें इस पे और भी खुश होना चाहिए कि ये ज़्यादा सर्विस लेड ग्रोथ है। तो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड टू द पाकिस्तानी इकोनॉमी इज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड टू द सर्विसेज सेक्टर। तो हम इस बात पे आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट कि हमारी इकोनॉमी जस्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर नहीं है। नाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर इकोनॉमी, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर सर्विसेज सेक्टर इकोनॉमी। तो इट शोज द इंटरनल कॉन्फिडेंस एंड एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस। और हमारे जो रिजर्व की ग्रोथ हो रही है, मेरा ख्याल है हम कुछ अर्से पहले एक कैप लगा रहे थे, हम कुछ अर्से पहले डॉलर भी एक्सचेंज कराने जाते थे, हम कुछ डॉलर के लिए भी तगदो कर रहे थे, लेकिन सडनली वी सी कि देयर इज ट्रेमेंडस स्मूथनेस इन दैट फ्लो और हमें इस स्टेबिलिटी को आगे सस्टेनेबिलिटी के फेज में लेके जाना है। तो दिस सर्विसेज लेड इकोनॉमी इज आवर फ्यूचर एंड इज आवर फ्यूचर पाकिस्तान। आपने डॉलर के हवाले से जो बात कही, यकीनन वो गॉड फॉरबिड एक डिफ़ॉल्ट के ख़तरात के हवाले से कहा जा रहा था और उस वक्त एलसीज़ के हवाले से बहुत इश्यूज हो गए थे। तो यू आर वेरी राइट कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आईटी और मेटा का स्मॉल बिजनेस ग्रोथ के हवाले से एक अकेडमी का आगाज़ किया जा रहा है। इसके हवाले से क्या कहेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान में आईटी पेनिट्रेशन मज़ीद हो और आईटी के एक्सपोर्ट में भी हम इजाफा देख रहे हैं, $4 बिलियन तक पहुंच रही है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या करने जा रहे हैं हम और किस तरीके से मजीद बिजनेसेस ग्रोथ की तरफ आ रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। सिंस आई एम फ्रॉम एन एकेडमिक सेक्टर, मेरा बहुत इंटरेक्शन भी रहता है फ्रीलांसर्स से और इंक्यूबेटर से। मेरा ख्याल है दिस इज द अल्टरनेटिव वे। ना हमारी जॉब मार्केट में इतनी जॉब्स हैं, ना हमारी इंडस्ट्री में इतनी कैपेसिटी है कि हम सबको एक मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स हर साल निकल के क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है बहुत ज्यादा। दिस इज द रीजन। एंड we have tremendous pressure on the bigger cities as well. वहाँ से सारी migration होके bigger cities में आती है। तो the rural incubation center, I was working with an NGO and they were establishing the RECs. तो इतना talent हमारी generation में है, be it rural side, be it urban side, और government is actually being a facilitator. अभी आप laptop scheme देख लें, अभी आप cheaper internet देख लें, government is also with NIC, National Incubation Center plan. They are establishing multiple incubation sectors throughout Pakistan. And now they have established around 300 plus rural incubation centers. तो दिस हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी, आई हैव आल्सो बीन वर्किंग इन दिस सेक्टर, इतनी अच्छी क्वालिटी में द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग अ सेकंड टू नन। हमारा कंपैरिजन वियतनाम और फिलीपींस से है एंड वी आर मच बेटर एज कंपेयर टू द सर्विस सेक्टर, एज कंपेयर टू द टैलेंट दैट वी हैव। So that's why हमारी ये आई थिंक इट्स अ ग्रोथ और हमें इसको पैटर्नाइज करना चाहिए एज एन इंडस्ट्री। एंड दिस इज अ रियली गुड स्टेप बाय द करंट गवर्नमेंट कि हम इसको उस तरह से टैक्स अभी नहीं कर रहे। वी आर लेटिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड वी आर लेटिंग द फ्रीलांसर्स टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड दिस इज आई थिंक द बैकबोन ऑफ पाकिस्तानी सेक्टर। हमें ना इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना, एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन एंड देयर यू गो। तो हमारे डिजिटल हब हो, हमारी डिजिटल स्किल सेंटर हो, दैट्स इट, यू हैव द मिनिमल इन्वेस्टमेंट एंड द मैक्सिमम आउटपुट। ये तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तमाम जो यंगस्टर्स हैं वो ये भी देख रहे हैं कि वो काफ़ी गैजेट फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसानी है। और लैपटॉप आपने कहा कि एक मिनिमाइज जो हमारी इन्वेस्टमेंट है और एक मैक्सिमम इससे हम एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यंगस्टर्स के साथ साथ आप समझते हैं कि जो स्मॉल बिजनेसेस के हवाले से ऑप्शन आ रहे हैं, तो क्या ये हमारी रोज़मर्रा के बिजनेसेस में भी हेल्पफुल होगा
और अगर हम ये बात करें कि हमारी जो बिजनेसेस ग्रोथ है या इकॉनमी के हवाले से हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ हमारी 4.5% रहेगी इस बार। तो आप क्या समझते हैं आईटी सेक्टर कितना ऐड ऑन कर लेगा इसके अंदर? IT sector, I think textile is the next textile sector for Pakistan. अगर हम लास्ट SCCP की रिपोर्ट देखें तो हमारी SCCP ने ये इंडिकेट किया है कि दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज जी। लास्ट ईयर। दिस शोज कि हमारी जो इंटरनल हमारी जो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप टेंडेंसीज है हमारी यूथ में, दे आर सेकंड टू नन। और ये SMEs के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए सेक्टर इसलिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन हैवी इन्वेस्टमेंट, दे डोंट हैव टू गो थ्रू रेड टेपिंग, दे डोंट हैव टू फॉर्मलाइज द प्रोसीजर, इनको कोई ISO सर्टिफिकेट्स नहीं लेने, जस्ट हैव टू एस्टैब्लिश अ स्मॉल ऑफिस। अगर हम अभी भी आप कोई किसी भी स्मॉल इंक्यूबेटर की एग्जांपल ले लें, दे हैव सो मेनी ऑफिसेस। आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर एंड आई रियलाइज कि दे डोंट हैव इनफ स्पेसेस राइट नाउ। तो इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री। आप किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाएं, दे आर ऑलरेडी बुक्ड। फिर अब इन हम दिस वर्चुअल करेंसी के हवाले से भी देख रहे हैं, आईटी सेक्टर वाकई पेनिट्रेट कर रहा है। एट द सेम टाइम वी नीड साइबर सिक्योरिटी एज वेल। हम जो देख रहे हैं किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी जो जो काफ़ी हद तक जो हम कह सकते हैं कि सीखने की या ट्रेनिंग्स के हवाले से जो ऑप्शंस हैं वो भी मौजूद हैं। क्या समझते हैं आप ये मैनूवरिंग काइंड ऑफ जो स्कैम्स हैं ये कैसे फिनिश होंगे, और इस तरीके से आईटी सेक्टर में मजीद हम परफेक्शन या मजीद इसके अंदर एक ऑप्शन हमारे पास हो? आई थिंक दिस इज द ब्लैक मार्क दैट वी हैव, और इसको हमें बहुत स्ट्रिक्टली खत्म करना चाहिए। वी शुड हैव अ डिजिटल पॉलिसी। गवर्नमेंट शुड हैव अ स्टार्टअप डिजिटल पॉलिसी। मैंने अभी आई जस्ट परफॉर्म्ड अ रिसर्च एंड आई कंपेयर्ड पाकिस्तानी, टर्किश एंड जर्मन बिजनेस मॉडल ड्यूरिंग माय PhD, एंड आई रियलाइज कि हमारी यंगस्टर्स में इसकी अवेयरनेस सबसे कम है, द साइबर सिक्योरिटी थिंग। और दैट्स व्हाई एट टाइम्स हमारी जो इवन जो कॉल सेंटर इंडस्ट्री है, they are blamed for scam, they are blamed for cyber issues, they are saying for ethical hacking, because हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है कि क्या malwares हैं, क्या सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने हैं, हमें यूजर डाटा प्रोटेक्शन की तरफ। तो वंस हमारे लेबल खत्म होता है तो वी हैव मोर chances abroad. I was traveling in a country and I realized that their perception about our country was not good because they were once or twice scammed. Maybe it was unintentional, but our generation, our IT expert, they need this training of cyber security. And हमारी जो भी आपने मेंशन किया, हमारी मेटा IT और भी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ऑल्सो हैज ट्रेमेंडस कोर्सेज थ्रू गूगल एंड कोर्सेरा। वहाँ पे ट्रेमेंडस IT कोर्सेज एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज फ्री हैं। तो वंस दे आर एक्वेंटेड टू इट, हमारी एक टैलेंट को इफ वी स्ट्रीमलाइन एंड इफ दे गेट एजुकेशन ऑफ दिस, जी। देन आई थिंक दे आर। अच्छा, फारूक साहब ये भी बताइएगा कि वजारत पेट्रोलियम से स्विट्ज़रलैंड की तवानाई के हवाले से, यानी कि इंटरनेशनल तवानाई की तजारती कमेटी के वफ्द की मुलाकात हुई है। कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होगा हमारे पास जो न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ, जहां हम आईटी सेक्टर में, टेक्सटाइल में, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस या एफिशिएंट करने जा रहे हैं। वहीं हमारे पास पेट्रोलियम सेक्टर, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरीज की तादाद भी कम है और अब इसके ऊपर भी काम हो रहा है, सऊदी अरब की जानिब से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है रिफाइनरी के अंदर। तो यहाँ हम जो एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है इसको कैसे ला सकते हैं पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खुशी से तो नहीं, लेकिन एक स्टैटिस्टिक है कि वॉर्स में द मैक्सिमम बेनिफिट दैट वाज अटेन्ड वाज बाय पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज। Petroleum is such a profit-making sector, and for Pakistan, it has tremendous job opportunities. आप गल्फ में जाएं, आपको हर जगह, हर big petroleum agencies में पाकिस्तानी engineers आपको अच्छी post पे, they are making millions there, because we don't have this value prep sector, we don't have this value proposition addition. हम एक गवादर में बात सुन रहे थे कि we have the refinery में माड़ी पेट्रोलियम और बाकी पेट्रोलियम। अब माड़ी पेट्रोलियम का प्रॉफिट आप देखें, it's the most profit-making company, one of the most profit-making company in Pakistan, crossing $1 billion. तो वी हैव few $billion कंपनी जिसमें एक माड़ी पेट्रोलियम भी है, SNGPL भी है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, वी हैव ह्यूज एक्विटी, वी हैव ह्यूज स्टॉक पेट्रोलियम मार्केट में भी हम रिसोर्सेज। देखते हैं कि ईएनपी सेक्टर चलता है तो स्टॉक मार्केट बहुत फ्लरिश कर जाती है। यू आर वेरी राइट, पेट्रोलियम सेक्टर्स के बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं। We have a friendly country like Switzerland, like Turkey, they come and they do some offshore drilling. I'm sure कि we have tremendous resources, और हमें बाहर से अपना सबसे ज़्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट पे पैसा लग रहा है वो पेट्रोलियम इंपोर्ट से हो रहा है। हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन तो ले रहे हैं, हम ईवीज की तरफ जा रहे हैं।
कहीं से अगर हम अपना इंपोर्ट बिल ऑन ऑयल कम कर लेते हैं, जो बहुत इजीली डूएबल है, एक रिफाइनरी 2 रिफाइनरीज लगने की देर है, एंड वी हैव ह्यूज रिसोर्सेज जिसमें हमें वी हैव टू रीप द अच्छा, बेनिफिट। अब हमारे पास ऑल्टरनेट रिसोर्सेज भी मौजूद है। अब मार्केट में ये कंपटीशन ऑटो सेक्टर के अंदर भी आ गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से या ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के हवाले से ऑप्शंस मौजूद हैं। आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ने जो क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव लिया है और ईवी कार्स के हवाले से सब्सिडीज भी दी हैं और न्यू कंपनीज, न्यू कॉम्पिटिशन्स मार्केट के अंदर देखे जा रहे हैं, ये कितना हेल्पफुल साबित होंगे फ्यूल को रैशनलाइज करने में? मेरा ख्याल है आप अगर गवर्नमेंट की ओवरऑल पॉलिसीज देखें तो आपको एक टेंडेंसी टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी नजर आएगी। मैं अभी किसी भी बिल्डिंग के बाहर जाके देखता हूँ तो वी हैव दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड दे अलाउ यू टू गेट योरसेल्फ सर्टिफाइड एंड यू हैव टू पोस्ट द स्टिकर कि दिस बिल्डिंग इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का वहाँ पे बैनर लगा होता है। देन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स ईवीज, अभी हम टैक्स की, अभी हमारी जो ऑटो पॉलिसी है दे हैव रिड्यूस्ड द टैक्सेस एज वेल। तो इस पॉलिसी से हम इन फ्यूचर इन 5 इयर्स, ये एक दिन में होने वाला तो काम नहीं है, बट विद इन 5 इयर्स हम इट देखेंगे कि टेक्स हमारा टाइम जो बट इट विल गिव अ गुड रिस्पांस। और साथ साथ ऑटो फाइनेंसिंग में भी इजाफा हो रहा है। यू आर वेरी राइट कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। वेल, थैंक यू सो मच फारूक अजीम साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। ऑटो सेक्टर के हवाले से बात करें या हम पेट्रोलियम